राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो, मेरी माँ सबके कष्ट हरो। जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज करते हैं देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। माँ भगवती बताती हैं कि जो मेरी स्तुति करेगा उसे मैं क्या क्या प्रदान करती हूँ। सभी देवों की शरण में अर्जी लगाता हूँ आप सभी के लिए। मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरे हनुमान जी, मेरे कृष्ण भगवान जी, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा, सर्व रूपणी माँ, मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा देखते हैं, उनके ऊपर तुरंत कृपा करो मेरी माँ, मेरे प्रभु। सभी की शरण में कोटि कोटि वंदन करके ये अर्जी लगाता हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य। इस पाठ को सुनने से देवी माँ प्रसन्न होती है। देवी भगवती बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह दूर कर दूंगी। मधु कैटभ के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेगा, मेरे महात्मा को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेगा उसको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति उसको हानि नहीं पहुंचा सकेगी। उसके घर में कभी गरीबी नहीं रहेगी और न ही उसको अपने प्रियजनों का बिछोह होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि तथा जल से कभी भय नहीं रहेगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है, यह परम आशीर्वाददायक है। मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि 3 प्रकारों के उत्पातों को शांत कर देगा। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या अनजाने में करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है वह सब विपत्तियों से छूट जाता है, धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य वे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए गए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निडर हो जाता है, शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उनका कल्याण होता है। उनका वंश कल्याण के मार्ग पर चलता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रहजनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करने से छुटकारा मिल जाता है। सब कष्ट शांत होते हैं तथा स्वप्न दिखाई देने बंद हो जाते हैं। दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों से ग्रस्ती बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति को देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ से राक्षसों, भूतों, पिशाचों का नाश हो जाता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर मेरा यह महात्म्य मनुष्य को मेरे जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रतिवर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं, उससे मैं
जैसे प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र को सुनने वालों से होती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्य प्रदान करता है। मेरा प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों और ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में, सोने मार्ग में या दावानल से घिर जाने पर, जंगल में सिंहों से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया जाने पर, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य, मेरे इस चरित्र को स्मरण करने वाला मनुष्य छुटकारा पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू और शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं। प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका देवी इस प्रकार कहने के पश्चात अंतर्ध्यान हो गई। संपूर्ण देवता पहले की तरह अपने अपने यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, बहुत ही प्रभावशाली देवी चरित्र के पाठ का महत्व देवी माँ ने खुद बताया है। जो मेरी पूजा करेगा, जो इस पाठ को सुनेगा, उसको क्या क्या लाभ होते हैं। जय माता की, जय माता की, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की, हर हर महादेव।